गुड मॉर्निंग वर्ल्ड चले गाने शुरू करते तो हमारी कहानी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लैनसन विंग को समझा रहा था और विंग समझ भी रहा था कि लैनसन क्या कहने की कोशिश कर रहा है, उसे समझाने की, उसे पैम्पर करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे ना विंग ना लैनसन की तरफ देखता है और बोलता है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आप अपनी ज़िंदगी मेरे लिए क्यों बर्बाद कर रहे हो? आपको मुझसे बेटर कोई इंसान मिल सकता है। दोनों वहाँ पे लैनसन बोलता है, मुझे कोई बेटर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरा विंग चाहिए, मेरा विंग। ऐसा बोल के विंग को अपने बाहों में लेके रखता है और धीरे धीरे जियांग्स का बदला और मतलब वेस का बदला विंग ले लेता है, क्योंकि जियांग्स को भी मुझे मतलब जिन्स और वेंस ने मिलके मार दिया था। याली की फैमिली को भी, यहाँ तक कि याली के ब्रदर को भी, मतलब जियांग चेन को भी मार दिया था। तो इसीलिए फिर याली बहुत ही ज़्यादा टूटी हुई थी। उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। उसकी लाइफ का सबसे बड़ा मोटो था कि जिन्स और वेंस को बर्बाद कर देना। जो विंग कर रहा था, विंग को ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ही हर्ट होती थी। विंग को पता था कि विंग क्या कर रहा है क्या नहीं। ये सारी चीज़ें उसे हर्ट कर रही है, किस लिए हर्ट कर रही है उसे ये बहुत अच्छे से पता है। दोनों विंग एक गहरी सी सांस लेता है और बोलता है, सारी चीज़ों को हैंडल करना, सारी चीज़ों को करना अच्छा है बुरा है क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन जिन्स को बर्बाद होना पड़ेगा, वेंस को ख़त्म होना पड़ेगा। ऐसा बोल के विंग एक मतलब अपने हुडी को और मास्क को पहनता है और पहले वेंस के पास जाता है। वेंस को उसने अपनी आदमियों को कह के उठा लिया था। वेंस अभी एक बहुत ही डार्क से रूम में है। तो वहाँ पे ना विंग बोलता है, क्या हुआ, क्या चल रहा है, अच्छा फीलिंग हो रहा है ना, फीलिंग अच्छा आ रहा है ना, कि वाओ कितना अच्छा है जगह, ये जगह याद है क्या हुआ था इस जगह पे? दोनों वहाँ पे मास्टर वेन बोलते, तुम कौन हो, छोड़ो मुझे, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे पकड़ो, तेरी इतनी औकात नहीं है कि तुम मुझे पकड़ सके। तो वहाँ पे ना विंग ना बोलते है, ओ मेरी औकात का को पता तब चलेगा तुझे जब मैं तुझे दिखाऊंगा तेरी औकात। ऐसा बोल के विंग मतलब वैन के पास जाता है, मास्टर वैन के पास, उसे उसके पैरों से पकड़ के उसे खींच के नीचे रख देता है और बोलता है, हाय मैं कौन हूँ, नॉक नॉक। ऐसा बोल के एकदम साइको की तरह पहले वेंस को मारता है विंग, फिर जिन्स के सारे लोगों को और वेंस के सारे लोगों को मार दिया था, क्योंकि वेंस के सारे लोग कोई दूध के धुले नहीं थे। उनके भी बहुत सारे काले करतूते थी, मतलब रेप्स, बहुत सारी चीज़ें थी सब लोगों के खिलाफ। तो ऑफ कोर्स उन लोगों को मरना रिजर्व करना था, तो इसलिए वो उन्हें मार दिया था। विंग ने सबको मार दिया। जब विंग ने सबको बेरहमी से मारा था ना, तब विंग ना कुछ सोच रहा था। उसे पता है कि ये सारी चीज़ें उसके लिए गलत थी। अभी उसका दिमाग इतना ज़्यादा टूट गया है ना कि वो समझ नहीं पा रहा है कि वो क्या करे। उसकी लाइफ का सबसे मतलब गंदा वाला मतलब मेमोरीज थे ये लोग। इस मेमोरीज में उसने बहुत ही गंदे तरीके से सबको मारा ज़रूर है, लेकिन एक इंसान के दिल में ऐसे घर घर जाना, तकलीफ़ होना लाजमी है। विंग को बहुत तकलीफ़ हो रही है जब वो सोचता है कि वो लोगों को मार रहा है, लोगों को मारा है उसने लोगों की ज़िंदगी को ऐसे मतलब इतना ज़्यादा ही क्या बोलते हैं टॉर्चर किया है कि वो बिल्कुल भी
मतलब मुंह खोलने के हालत में ही नहीं है। विंग को पता है कि विंग ने मतलब कितने सारे मतलब खून की होली खेली है, और ये खून की होली विंग के दिलो दिमाग में बहुत ही ज़्यादा घर कर गई है। विंग क्या चाहता है क्या नहीं चाहता उसे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि वो अपने दिमाग को शांति नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वो शांति नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो सारी चीज़ें उसके पूरे दिल और दिमाग में ना घर कर गई थी कि लोगों को ऐसे मारा है था उसने। वो रात को सो नहीं पाता, वो रात को जगा रहता है, क्योंकि उसे पता है, क्योंकि वो ऐसा इंसान नहीं था कि लोगों के खून की होली खेले, वो लोगों को मारे कि पीटे काटे, ये सारी चीज़ें उसकी नहीं थी। वो ऐसा नहीं कर सकता, उसे ऐसा करना मतलब पसंद नहीं था। उसकी परवरिश ऐसे नहीं हुई है। उसकी परवरिश हमेशा से ही एक अच्छे फैमिली में हुई है। वो मतलब उसकी फैमिली ये सारी चीज़ें नहीं करती थी, उसे ये सब करना नहीं आता था, तो इसीलिए विंग ना मतलब डिप्रेशन में चला गया था। विंग डिप्रेशन में खुद को कमरे में बंद कर दिया था। तो वहाँ पे यान विंग के अंकल, यहाँ तक कि लैंसन पागलों की तरह विंग को समझा रहे थे कि ऐसा मत करो, तुम्हें भी ज़्यादा तकलीफ़ होगा, ये सारी चीज़ें तुम्हें नहीं करनी चाहिए, तुम अच्छे से इन सारी चीज़ों को हैंडल कर सकते हो, डोंट डू दैट। तो वहाँ पे ऐसा बोल रहा था और उसे उस ट्रॉमा से बाहर निकालने की नामुमकिन कोशिश कर रहा था लैंसन। लेकिन लैंसन की बात विंग के कानों में पहुँच नहीं रही थी, क्योंकि विंग नहीं चाहता था ये सब सुनना, क्योंकि विंग को इस सब से बहुत ही ज़्यादा ही सदमा लगा था। हाँ, वो पागल हो गया था, मतलब लोगों को मारने के लिए, जिन्स और वेंस को बर्बाद करने के लिए उसे वो मतलब ऐसा होता है ना कि एक इंसान अपने गुस्से में और अपने मतलब दुख में अंधा हो जाता है, ठीक वैसे ही विंग भी हो गया था, अपने दुख में और गुस्से में अंधा हो गया था। उसे पता है कि ये सारी चीज़ें उसके लिए बिल्कुल सही नहीं थी। उसके मदर फादर ने उसे ऐसे बड़ा नहीं किया था। उसके मदर फादर उसे बहुत प्यार करते थे। वो एक स्पॉइल्ड चाइल्ड था। लोगों की इज्जत करना सिखाया था उसकी मॉम ने। उन लोगों की जान की क्या कीमत है उसकी मॉम ने उसे समझाया है। तो ये सारी चीज़ें लैंसन और विंग दोनों ही जानते थे कि विंग ऐसा क्यों कर रहा है। विंग खुद को बन गई कि टॉर्चर करता था क्योंकि उसे ये सारी चीज़ें समझ नहीं आ रही थी। उसे अपनी फैमिली के पास जाना था, अपने मदर फादर के पास, लेकिन विंग नहीं जा पा रहा था लैंसन की वजह से। तो ना वहाँ पे मम्मियाँ सब लोग मतलब रोड पे आ गए थे। मम्मियाँ, जनरेशन, बहुत सारे लोग तो मतलब पुलिस में थे, मतलब पुलिस स्टेशन में थे, जेल में थे, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। और विंग तो अपने ही उस काले अंधेरे मतलब डिप्रेशन में ही पड़ा हुआ था। तो वहाँ पे एक दिन लैंसन ज़बरदस्ती से विंग के पास जाता है और उसे अपनी बाहों में लेता है और बोलता है, बहुत हो गया, तुम्हारा बहुत सुन लिया मैंने, और कुछ भी नहीं। मुझे अभी तुम्हें इतना ही बताना है और तुम्हें इतना ही करना है कि तुम मेरे हो और हम शादी कर रहे हैं। हम ये अनाउंस कर रहे हैं कि तुम मेरे ओमेगा हो। तो ना विंग बोलता है, क्या? नहीं, मुझे इन सब से दूर रहना है। मैं बाहर आना नहीं चाहता। आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आपको पता है ना ये सारी चीज़ें। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है, मैंने बहुत सुन लिया तुम्हारा विंग, तुम जो कहते थे मैं वही कहता था। मैंने कभी भी तुम्हारी बातों को नहीं टाला, कभी भी नहीं, और ना मैं टालना चाहता हूँ। लेकिन अभी
अभी तुम बहुत गलत कर रहे हो मेरे साथ तुमने सही नहीं कर रहे हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसका फ़ायदा तुम बहुत अच्छे से उठा रहे हो। तो नवीन बोलता है लेकिन काका मेरी बात। तो बोलता है नहीं, बहुत हो गया, बहुत सुन लिया तुम्हारा, और अभी तुम मेरे सुनोगे। तो लैंसन ने शादी अनाउंस कर दी थी। लैंसन ने जब भी शादी अनाउंस की ना, तो वहाँ पे मतलब ज़ाओ लूसी पागल हो गई थी। वो भी लैंसन से प्यार करती थी। ऑफ कोर्स लैंसन उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ऑफ कोर्स वही सारी चीज़ों को लैंसन को अपने से अलग नहीं करेगी, कभी भी नहीं। ज़ाओ लूसी पागल हो गई थी। ज़ाओ लूसी ये सारी चीज़ें अपने डैड को बोल रही थी कि वो लैंसन को खोना नहीं चाहती, और उसे तो विंग को बिल्कुल नहीं देना है। वो क्यों दे विंग को लैंसन? नहीं, कभी नहीं। तो ना वहाँ पे मेरा मास्टर लैन ज़ाओ लूसी को बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, तुम्हें शादी करनी है तो मैं तुम्हें हेल्प करूँगा। तो वहाँ पे वांग ज़िशन बोलते तो फिर मैं, तो बोलते हैं तुम्हें पता है कि ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। तुम मेरी हो, जिसके बाप ने तुम्हें छुआ है, तुम उसके बेटे की वाइफ कैसे बन सकती हो? ये कोई लॉजिकल बात तो है नहीं। तो ना वहाँ पे वांग ज़िशन बोलते अभी तुम लॉजिक ढूंढ रहे हो, मैं तुम्हारी बच्चे की उम्र की हूँ। तो बोलते तो तब याद नहीं रहा जब मेरे साथ सोई थी। ऐसा बोल के वांग ज़िशन को तरफ देखता है और बोलता है मास्टर लैन, मैं चाहकर भी तुम्हें अपने बेटे के साथ शादी नहीं करवा सकता। तुम जैसी लड़की को मैं अपने बेटे को क्यों दूँ? कभी नहीं। और ना वो ज़ाओ लूसी की तरफ देखती है और बोलती है तो डील रहा तुम्हारे साथ लैंसन की शादी? तो ना ज़ाओ लूसी बोलती है ओके डील। ऐसा बोल के लैंसन की फ़ोटो की तरफ ज़ाओ लूसी देखती है और बोलती है मैं तो हुक बाइक रोक, तुम मेरे बनोगे। और दूसरी तरफ से विंग को सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही थी कि मास्टर लैन क्या कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, मतलब वो क्या कर रहे हैं। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास और कोई नहीं है उनके अलावा, और मैं किसी को ये अलाउ नहीं करूँगा कि मेरे अलावा वो किसी को ढूंढ ले। मैं प्यार करता हूँ, प्यार करता था और प्यार करता रहूँगा, और किसी को भी इतना हक नहीं मैंने दिया कि मेरे अल्फा को मुझसे छीन सके, किसी को भी नहीं, और ना मैं कभी दूँगा। मैं प्यार करता हूँ मेरे काका से। तो ना वहाँ पे लैंसन ने सारी तैयारी कर ली थी, तो विंग भी तैयार था। तो विंग ने बोला था कि आपने को पता है आप क्या कर रहे हो? आपके फादर किसी और के साथ आपकी शादी तय कर चुके हैं। ऐसा बोल के विंग अपना सर नीचे करता है। तो लैंसन बोलता है उन्होंने किया और मैंने कर लिया क्या शादी? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, और ना मैं रहना चाहता हूँ। तुम मेरी दुनिया हो, मेरा हमसफ़र हो, और मेरे हमसफ़र को कोई भी मुझसे छीन नहीं सकता, कोई भी नहीं। तो ना वहाँ पे मतलब विंग बोलता है लेकिन आपके डैड चाहते हैं कि आप ज़ाओ लूसी से शादी कर लें। तो ना लैंसन बोलता है उनके चाहने से ना चाहने से कुछ नहीं होता विंग, मैं क्या चाहता हूँ, मुझे क्या चाहिए, ये मैटर करता है, और मैं अपनी लाइफ किसके साथ बिताना चाहता हूँ ये मैटर करता है, और कुछ भी नहीं। तो ना वहाँ पे लैंसन ना एक गहरी सी सांस लेता है और बोलता है ठीक है चलो, सबको शादी की इन्विटेशन पहुँच गया है और सब शादी के लिए आ जाएंगे। तो नवीन बोलता है क्या हम सही कर रहे हैं? तो ना लैंसन बोलता है हमारे लिए जो सही वही सही, किसी और के लिए गलत हो तो हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लैंसन विंग को लेके शादी तैयारियाँ कर रहा था। वहाँ पे मास्टर लैन आता है और वे लैंसन को बोलता है कि तुम ज़ाओ लूसी से शादी करोगे, उस लड़के से नहीं। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है और मैं
आपकी बात क्यों सुनो? आप कौन हो? तो बोलता है मैं तुम्हारा फादर हूँ। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है मेरे फादर नहीं है और कोई भी नहीं, और मैं अपनी शादी आपको कह के अनाउंस करूँगा या फिर रिजेक्ट, ये कभी नहीं होगा। और आपको क्या लगता है आप जालूसी के साथ मुझे फिर से बेचने की कोशिश करोगे और मैं मान जाऊँगा? इतना आसान नहीं है। मैं लहन वांगजी हूँ, मुझे सब पता होता है। ऐसा बोल के लैंसन जालूसी की तरफ देखता है और बोलता है तुम्हारे पैसे डूब गए, तुमने गलत इंसान के ऊपर पैसे लगा दिए। दोनों वहाँ पे जालूसी बोलते लैंसन मेरी बात समझने की कोशिश करो, वो तुम्हारे लिए सही नहीं है, मैं तुम्हारे लिए सही हूँ। प्लीज़ आई लव यू, आई कांट लिव विदाउट यू, प्लीज़ डोंट डू दिस टू मी। और मुझसे दूर मत जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारे बगैर मैं नहीं रहना चाहता। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है बुलशिट, मैं किसी और से प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें क्यों अपनाऊँ? मेरा क्या दिमाग ख़राब है? जिससे मैं बचपन से प्यार करता हूँ मैं उसके साथ ही रहूँगा ना, तुमसे साथ क्यों रहूँ? मेरा दिमाग ख़राब नहीं हो गया? अपना दिमाग मतलब अपने काम से काम रखो। और मास्टर लैन की तरफ देख के बोलता है कि मेरी ज़िंदगी में दखल देने का हक मैंने बहुत पहले ही आपसे छीन लिया और मैं दोबारा से अपनी लाइफ में आप जैसे घटिया इंसान को बिल्कुल भी नहीं लाऊंगा, कभी भी नहीं लाऊंगा। और आप मुझसे जितना दूर हो सके उतना रहेंगे तो आपके लिए ही अच्छा होगा मास्टर लैन। और वरना जो आपको मिल रहा है वो भी आपको नहीं मिलेगा, तो अपने काम से काम रखिए। तो वहाँ पे ना मैडम लैन आती है और मास्टर लैन की तरफ ना एक डिस्कस लुक से देखती है और बोलती है मेरे बच्चों को अकेला छोड़ दीजिए, आप अपने काम में कभी सफल नहीं हो पाएंगे। अपने काम से काम जितना रखेंगे ना उतना अच्छा होगा। तो ना वहाँ पे लैंसन ना अपने मोम की तरफ देख के देखता है और मास्टर लैन बोलता है कि तुम मेरी वाइफ हो और मेरी तरफ ऐसा कर रहे हो। फिर मैडम लैन बोलती है मेरे बच्चों से दूर रहिएगा, आप जैसे घटिया फादर उन लोगों को नहीं चाहिए और वो अपनी लाइफ को अच्छे से बिता सकते हैं आपके बिना। ऐसा बोल के मैडम लैन ना मेरा मास्टर लैन को डिवोर्स पेपर साइन करके दे देती है और बोलती है आज मैं आज़ाद हूँ, मेरे बच्चे भी आज़ाद हैं आपके चंगुल से। ऐसा बोल के मैडम लैन वहाँ से उठ के चली गई थी और लैंसन की तरफ देख के बोलती है अपने प्यार के साथ रहना, किसी की भी दबाव में आने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी माँ तुम्हारे पास है और तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए हर एक चीज़ करेगी जो तुम्हारे लिए सही होगा और किसी को भी तुम्हारे ऊपर हावी होने नहीं देगी, आई प्रॉमिस यू। ऐसा बोल के मैडम लैन विंग को कुछ देती है, कुछ चीज़ें, और बोलती है कि मैंने ये उसकी वाइफ के लिए रखा था और मुझे नहीं लगा था कि वो अपने वाइफ के पास मुझे आने देगा, लेकिन वो आने देता है, तो इसीलिए ये मेरी तरफ से। ऐसा बोल के विंग को पहना देती है और वहाँ पे मास्टर लैन एकदम फ्रीज हो गए थे और मैडम लैन के पास जाते हैं और बोलते हैं पागल हो गई हो तुम, ऐसा कैसे कर सकती हो तुम मेरी ओमेगा हो, तुम मेरे खिलाफ जाके ऐसा नहीं कर सकती। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है मैं आपकी ओमेगा नहीं हूँ, 5 साल पहले ही आपने मेरे प्यार को मार दिया था, मैं तो थी अभी ज़ोर ज़बरदस्ती का यहाँ पे रह रही थी, फिर अभी नहीं रहना, अभी आपके साथ नहीं रहना, आपसे अलग होना है, अपनी ज़िंदगी को अपनी शर्तों पे जीना है और कभी भी आप जिस इंसान के पास नहीं आना। तो ना वहाँ पे मैडम लैंसन और विंग को वेडिंग गिफ्ट दे के बोलती है शायद मैं तुम्हारे वेडिंग में ना आ पाऊँ क्योंकि तुम लोग मुझे इनवाइट ही ना करो। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है नहीं, आप मेरी मॉम हो तो आप मेरी शादी में ज़रूर आओगे। तो ना मैडम लैन बोलती है थैंक यू सो मच विंग, थैंक यू।
ऐसा बोल के विंग के साथ वो बातें कर रही थी और मास्टर लैन को वो तीनों ही इग्नोर कर रहे थे। और मतलब ज़ाओ लूशी वहाँ चली गई थी क्योंकि ज़ाओ लूशी को लैंसन ने बहुत अच्छे से समझा दिया था। तो 2 दिन के बाद सब लोग वहाँ पे थे, यान ली, सब लोग फिर वहाँ पे यान ली खड़े खड़े अपने भाई की शादी की तैयारियाँ कर रहे थे। तो वहाँ पे शिचन आते और बोलते आप यान ली हो ना? तो बोलते हाँ। तो बोलते मेरा नाम शिचन है, मैं आपके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। तो ना वहाँ पे यान ली बोलते हैं मेरे बारे में हर कोई बहुत कुछ जानता है। तो बोलता है कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता था। तो यान ली बोलती है क्या? तो बोलता है कि आप मुझसे शादी करोगे? तो यान ली बोलती है ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि मैं किसी के साथ भी रिश्ते में बंधना नहीं चाहती। तो आप अपने लिए एक अच्छा सा ओमेगा ढूंढ लीजिए, मैं नहीं। ऐसा बोल के यान ली वहाँ से चली जाती है। और वहाँ पे शिचन खड़े हुए थे। शिचन को यान ली बहुत पसंद थी शुरू से ही, लेकिन कभी भी उनका मतलब इतना बड़ा झगड़ा नहीं हुआ। तो वहाँ पे विंग और लैंसन की शादी हो जाती है और शिचन का विंग यान ली को पटाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। यान ली ने अपनी सारी सच्चाई शिचन को बताई थी। तो शिचन ने बोला था मुझे आपका पास्ट नहीं आपका फ्यूचर बनना है, तो ये सारी चीज़ें मुझे नहीं चाहिए। आप क्या सोच रहे हैं ये जानना है। आपको मेरे जैसे ज़िंदगी में चाहिए, मैं चाहिए आपकी ज़िंदगी में, और कुछ नहीं। आपका पास्ट था, जो बीत गया सो बीत गया, उसे इस जगह पे लाने का कोई फ़ायदा नहीं है। दोनों वहाँ पे या भी बोल रहा था कि शिचन को आप शिजी को मनाने की कोशिश तो कीजिए, मान जाएंगी वो। क्योंकि विंग भी जानता था कि शिचन उसकी शिजी को पसंद करता है। तो अगर शिचन उसकी शिजी को पसंद करता है तो वो उसके लिए खुशी की बात है। उसे हमेशा डर लगता था कि उसकी शिजी अकेला न रह जाए। तो वहाँ पे विंग ना बहुत ही ज़्यादा खुश था यान ली के लिए। तो ना वहाँ पे यान ली विंग सब लोग बहुत खुश थे। तो वहाँ पे मास्टर लैन आता है और बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मेरी ज़िंदगी से बाहर मत जाओ, मुझे अकेला मत करो, मैं अभी मतलब बहुत बुरा हो गया हूँ, मुझे अकेला कर दोगे? कैसे कर सकते हो तुम लोग, मैं तुम्हारे फादर हूँ। तो ना वहाँ पे शिचन बोलते हैं वो आप मदर को बोलिए ना, हम क्या कर सकते हैं, हम आपके साथ हो या ना हो वो मैटर नहीं होता। मदर आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होनी चाहिए थी, लेकिन आपने ही मम्मा के साथ ही बिट्रे किया है, तो आप मम्मा से ही सुलह कर लीजिए, तो फिर हम आपके हो जाएंगे। क्यों लैंसन? तो ना लैंसन बोलता है मैं इस बारे में कुछ नहीं बोल सकता। तो ना लैंसन बोलता है ओह माय ओमेगा, मेरा भाई फी कैसा है? तो विंग बोलता है अच्छा हूँ, क्यों? तो बोलता है ओमेगा मैं अपने हस्बैंड के साथ ऐसे बात करते हैं। तो वहाँ पे नहीं हुसैन आता है और बोलता है वो ऐसे ही बात करते हैं जी लैंसन का, वो हमेशा से ऐसा है बोरिंग इंसान। तो बोलता है तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है तुमने उससे बोला या फिर मुझे? तो ना वहाँ पे भी न्यूसन हंसता है, बोलता है दोनों को ही। तो ना भी शिचन बोलता है हाँ तुम कब शादी करने वाले हो? तो बोलता है बहुत जल्द, अगर आपका तलाक हो गया तो मैं विंग से शादी कर लूँगा या फिर आपसे, दोनों में से एक तो मेरा हो ही जाएंगे। तो ना वहाँ पे बोलते हैं मिंजू सर पे मार के बोलते हैं कि ये बकवास करना बंद करो। तो सब लोग हंस रहे थे। तो वहाँ पे मैडम लैन ने भी मास्टर लैन को माफ़ कर दिया था, क्योंकि वो भी तो मास्टर लैन से प्यार करती थी, वो अकेले क्यों रहे, उनके प्यार है उनके साथ, तो वो सुधरना चाहते हैं तो हर किसी को एक मौका मिलना चाहिए। तो मास्टर लैन तो शुरू से ऐसे नहीं थे, अचानक से पता नहीं उन्हें क्या हो गया था तो ऐसे हो गए थे। तो अभी वो एक मौका मांग रहे, तो हर किसी को एक मौका देना चाहिए। तो सब लोग खुश थे, विंग और लैंसन भी खुश थे। विंग खुश था, अपने बदले गले के बाद ही उसने अपने प्यार से शादी कर दी है। अभी उसका एक फैमिली होगा, खुशहाल फैमिली।
तो ये फ़ैन फिक्शन यहीं पे ख़त्म होता है। तो आई होप आपको ये फ़ैन फिक्शन पसंद आई होगी, आई होप सो, क्योंकि व्यूज़ ही नहीं आ रहे। तो नया नया तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट